हेलो स्टूडेंट, अभी लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में छोड़ के गया था तुम्हारे लिए, उसको सॉल्व करना था। वो क्वेश्चन क्या था कि ये एक फिक्स्ड बेस था, रिजिड बेस। रिजिड बेस से एक पुली फिक्स थी और इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है। देखो, ठीक है, ये ब्लॉक था अपना M2 और ये जो ब्लॉक है ये था बच्चों M1। ये ब्लॉक M2 है और ये ब्लॉक है M1। ओके, तो पहला क्वेश्चन था कि इन ब्लॉकों को, और दे रखा था हमें कि M2 ग्रेटर देन M1 है। पिछली क्लास में किया था अपन ने क्वेश्चन। M2 ग्रेटर देन M1 है तो मैंने बताया कि ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा, नीचे जाना ही पड़ेगा इसको, इससे भाई हैवी ब्लॉक है ये, और ये ऊपर जाएगा। और कंस्टेंट यहां लगी रही है, दिख रहा है सबको कि पुली क्या है, फिक्स। और पुली अगर फिक्स है तो M2 जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से M1 को ऊपर आना पड़ेगा। तो ये हमने A एज्यूम किया था और A की वैल्यू भी कैलकुलेट करके मैंने तुम्हें दी थी। तो याद करो A क्या आया था, A इक्वल टू, अपन ने FBD बना के, A वाज M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये अपन ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था। ओके, उसके बाद फिर मैंने तुम्हें टेंशन के लिए भी कहा था, टेंशन कैलकुलेट करना होमवर्क दिया था, तो आई थिंक सबने कैलकुलेट कर लिया होगा। T इक्वल टू, ये आता है 2 M1 M2 G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहां तक हम ये क्वेश्चन कर चुके थे कि दोनों ब्लॉकों का एक्सेलरेशन निकाल लिया अपन ने, जो कि सेम होगा, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा। सेम क्यों होगा, कंस्टेंट से होगा। और दोनों ब्लॉकों को जोड़ने वाली जो रस्सी है, ये वाली, ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, इस स्ट्रिंग में हमने टेंशन कैलकुलेट कर ली, दैट इज 2 M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। ओके, तीसरा एक क्वेश्चन और था कि जो ये स्ट्रिंग है, ये वाली, ये स्ट्रिंग जो है यानी कि जिससे पुली लटकी हुई है, उस स्ट्रिंग में भी टेंशन बतानी है। तो वो टेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैं पुली का FBD बनाता हूं, देखना। और पुली के FBD में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि तुम्हें देखना कई बार तुम्हें पुली का FBD बनाना पड़ेगा, और कई बार अगर पुली का FBD हमें बनाना है तो उसमें एक बहुत छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। अब कोई मान लो पुली का FBD बना रहे हैं अपन, ये लो पुली का FBD बना रहे हैं, तो देखो यहां दिक्कत क्या होती है और उस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या होता है, ये ध्यान से सुनना बिल्कुल, है ना, कंसंट्रेट होके। मैं अकेली पुली यानी केवल पुली का FBD बनाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अकेली पुली का अगर हम FBD बनाएंगे तो हमें एक परेशानी खड़ी हो सकती है। क्या, कि देखो इस अकेली पुली के ऊपर से होकर के ऐसे स्ट्रिंग निकल रही है, जिसको मैंने अलग करके बताया। देखो ये स्ट्रिंग जा रही है इसके ऊपर से, बच्चों ध्यान देना। अब चलो तुमसे कहा कि साहब पुली का FBD बनाओ। ओके, तो पुली का FBD जब बनाएंगे तो पुली पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाने हमें। ध्यान सोचना, इस पुली पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाने। तो सबसे पहले mg, लेकिन m है नहीं, इसका मास नहीं है। मास नहीं तो काय का mg बताओ, अर्थ इसको अट्रैक्ट ही नहीं करेगी, विदाउट मास है ये। और कौन से फोर्स हैं, तो अब देखो ध्यान देना, ये स्ट्रिंग इसको पुली को इस तरह से नॉर्मल लगाएगी। देखो ठीक है, ध्यान देना, मैं इसको और बड़ा करके बताता हूं। ये पुली है और इस पुली के कांटेक्ट में यहां से ये के और यहां तक, इस पे नॉर्मल लगेंगे, देखना ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर होके रस्सी गुजर रही है। ध्यान देना, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे रस्सी गुजर रही है, तो इस पे चारों तरफ से ऐसे नॉर्मल लगेगा। देखो कितने पार्ट पे, अपर हाफ 180 डिग्री पे, क्योंकि ये यहां से लेके और यहां तक कांटेक्ट में, ये पार्ट फ्री है, यहां कांटेक्ट नहीं है। यहां से जो 180 डिग्री का एंगल है,
ऊपर का जो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस है उस पे नॉर्मल लगेंगे, और ये नॉर्मल एक तो फोर्स से लग रहे हैं और एक फोर्स ऊपर की जो स्ट्रिंग है ये लगाएगी टेंशन जो मुझे निकालनी है टी डैश। अब ये फोर्स कितना है, ये जो नॉर्मल लग रहा है रस्सी इसके ऊपर से जा रही नहीं हो, स्ट्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी, इसको दबाएगी चारों तरफ से, प्रेस करेगी, यू कैन फील दिस, और ये फोर्स मुझे मालूम नहीं है ये फोर्स कितना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो अगर इस दिक्कत से बचना है तो क्या करते हैं हम, सुनो, ये हमेशा ध्यान रखना कभी भी खाली पुली का एफबीडी मत बनाओ। एक सिस्टम का पुली प्लस उस पे लिपटी हुई रस्सी, पुली प्लस उस पे जो स्ट्रिंग कांटेक्ट में है उतने से एफबीडी बना लो, सो दैट ये जो फोर्स है ये इंटरनल हो जाएंगे, देख वो दिखाने नहीं पड़ेंगे। तो ये हमेशा बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, कभी भी जरूरत पड़े, बच्चों ध्यान रखना, कभी भी जरूरत पड़े पुली का एफबीडी बनाना है, पहले क्वेश्चन से ध्यान दिला रहा हूं, तो खाली पुली का मत बनाना, नहीं तो उसके ऊपर से जो स्ट्रिंग गुजर रही है वो स्ट्रिंग नॉर्मल लगाएगी और वो नॉर्मल तुम्हें पता नहीं होता कितना है। बात समझ में आई? इसलिए हमें क्या करना है, सुनो, तो केवल जब पुली का एफबीडी बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखो पुली के एफबीडी में एक तो पुली सिस्टम का बनाओ, अकेली पुली का मत बनाओ। सिस्टम में कौन कौन लेना है बोलो, पुली एक तो, और उस पुली पे जो स्ट्रिंग यहां से लिपटी हुई है इसके कांटेक्ट में है वो स्ट्रिंग ले लो, ऐसे ये इसका एफबीडी बनाएंगे। सिस्टम का एफबीडी, सिस्टम में कौन है समझ गए ना, पुली प्लस थोड़ी सी स्ट्रिंग, थोड़ी सी कितनी, जो उसके ऊपर लिपटी हुई है, बस पुली के ऊपर जो कांटेक्ट में है, जो पुली के कांटेक्ट में है वो स्ट्रिंग लेनी है। अब इसका एफबीडी बनाओ तो देखो यहां से एक तो इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ टी डैश, ये कौन लगाया बताओ, इस रस्सी को काटो यहां से, जरूर इसने ऊपर लगाया होगा, नहीं तो ये पुली नीचे गिर जाएगी। देखो इस पे ऊपर लगना पड़ेगा तभी तो पुली लटक रही है, तो टी डैश मान ली, और ये दोनों स्ट्रिंग, क्योंकि अभी स्ट्रिंग मेरे सिस्टम का पार्ट है, स्ट्रिंग का ये जो टुकड़ा है जो इस पुली के ऊपर कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग का जो टुकड़ा पुली के कांटेक्ट में है वो मेरे सिस्टम का पार्ट है, मजबूरी में मुझे उसको पार्ट बनाना पड़ गया, नहीं तो ये दिक्कत करता, लेकिन ठीक है दिक्कत नहीं करे उसको, इसलिए अपन इसको सिस्टम में शामिल कर लेते हैं, सिस्टम में मिला लेते हैं। तो अब यहां से तुम ध्यान से देखना, मैं इस पार्ट को यहां से हटाऊं तो इस पे जो टेंशन है वो नीचे लगेगी और इस पे भी टेंशन नीचे होगी, क्योंकि इस पे टेंशन ऊपर होगी। इसको यहां से काटो स्ट्रिंग को ध्यान से, इसको यहां से हम काट दें तो ये इसको ऊपर खींचने के लिए ऐसे लगा रहा होगा, इसलिए इस पे यहां टेंशन ऐसे होगी, और अगर इसको तुम यहां से काटते हो तो इस पार्ट को इधर जाने के लिए यहां टेंशन ऐसे होनी चाहिए, तभी तो खिंचता हुआ आएगा ये, इसलिए ये टेंशन टी है और ये भी टी है। यहां तक का डिस्कशन समझ, ये देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पहली बार में इनको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, फिर इनको अपन हवा में उड़ाएंगे सीधे, समझ लो ना, बिल्कुल इसको सेकंडों में खत्म करेंगे। तो अब पुली मासलेस है, पुली मासलेस है, और अगर जैसे मैंने स्प्रिंग के टाइम भी कहा था कि कोई भी चीज अगर मासलेस है, इफ एनीथिंग इज मासलेस, तो फिर इस केस में हम उस पर नेट फोर्स जीरो करना ही पड़ेगा, क्योंकि F इक्वल टू एम से देखो कितना भी फोर्स लग रहा है, लेकिन जब m इंटू ए करोगे तो मास कितना आएगा, जीरो, तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तभी जाके वो मासलेस, या मासलेस है तो नेट फोर्स जीरो होना ही पड़ेगा, सीधी सी बात। इसलिए यहां से मैं अब आसानी से कह पाऊंगा कि जो टी डैश होगा, टी डैश वो इक्वल टू का होगा 2t के, दोनों फोर्स बैलेंस करो, देखो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो टी डैश है और नीचे की तरफ फोर्स 2t है, तो टी डैश को 2t के इक्वल होना पड़ेगा, और टी डैश इक्वल टू 2 और t में पहले निकाल चुका हूं यहां पे, तो t कितना है 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, and when you will multiply then you have 4 times of m1 m2g
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ओके, 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो इसके तीनों क्वेश्चंस हुए बच्चों। अब रिजल्ट क्या था वो सुनो। ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंस्टेंट भी लगी, टेंशन कैसे निकालते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई। लेकिन रिजल्ट क्या है वो सोचने वाली बात है कि रिजल्ट क्या रहा। देखो रिजल्ट ये है बच्चों, ध्यान से समझना, इसका रिजल्ट ये है कि अगर सोचना, अगर कोई सिस्टम पुलियों पे से निकलता हुआ, ध्यान देना, अगर कोई सिस्टम फिक्स पुली पे से निकलता हुआ और जितने एक्सीलरेशन से, यानी पूरी स्ट्रिंग, ऐसे मानो पूरी स्ट्रिंग अगर सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रही है, जैसे ये पार्ट ए से जा रहा है, 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 ऐसे पूरा सिस्टम सेम एक्सीलरेशन से एक तरफ से दूसरी तरफ आगे बढ़ रहा है, और ऐसे तभी वो जब पुली फिक्स है। अगर ये तुम फील करते हो, ध्यान देना, अगर अपन ये फील कर रहे हैं कि कोई भी सिस्टम एक तरफ से दूसरी तरफ सेम एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो फिर उसका एक्सीलरेशन 1 सेकंड में तुम लिख सकते हो। कैसे? कि देखो इस सिस्टम को सपोर्ट करने वाला फोर्स कौन सा जो उसको आगे ले जा रहा है, तो सपोर्टिंग फोर्स इसको उधर लिख लूं, चलो। एक्सीलरेशन का ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, लेकिन ये कब होगी ये ध्यान रखना, नहीं कि मर्जी पड़े जब एक्सीलरेशन इसका अलग है और इसका अलग है और तो भी ट्रिक लगा रहे हो। पूरा सिस्टम सेम एक्सीलरेशन से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए, तो एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी सपोर्टिव फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, जैसे देखो इस सिस्टम का जाना देखना एक बार कि ये सिस्टम ऐसे नीचे आ रहा था, यूं ऐसे आ रहा था ना नीचे, तो सपोर्टिंग फोर्स जो था वो कौन सा था बताओ? सपोर्टिंग एक्सटर्नल फोर्स, रस्सियों के नहीं लेंगे इसमें अपन, है ना, वो कौन सा है बोलो, जो उसको एक्सीलरेट करने में मदद कर रहा है? M2G था जो उसको खींच रहा है, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स M1G। ध्यान से देखना, M1G इसका अपोज कर रहा है क्योंकि सिस्टम जा रहा है ऊपर यूं और ये इधर लग रहा है। रोकने वाला फोर्स क्या है? M1G डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो गया? M1 प्लस M2। ये लो आंसर आ गया, आया समझ में? तो ऐसा हम तब कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा सिस्टम सेम, जैसे एक एग्जांपल देखो सब, ये ना, अगला एग्जांपल देखो, ये ट्रिक लगा के करूंगा मैं, है ना, ये ट्रिक लगा के अपन करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहां एक पुली है, एक ब्लॉक है, एक पुली यहां, ओके। ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग है बच्चों, है ना, दिख रही होंगी। एक स्ट्रिंग तो ये है, और ये है 3 kg का ब्लॉक। कितने का है? 3 kg। और ये जो ब्लॉक है ये है 5 kg, और ये ब्लॉक है 2 kg। ध्यान से देखो डायग्राम को, 3 ब्लॉक है हमारे पास, इधर लटका हुआ 5 kg का ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 2 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग यहां से लेके और यहां तक है, देखो पहली स्ट्रिंग यहां से यहां तक है, और दूसरी जो स्ट्रिंग है वो यहां से यहां तक, और बीच में एक 2 kg का ब्लॉक जुड़ा हुआ है। पहली बात तो अब कंस्टेंट सोचो एक बार कि भाई अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ, क्योंकि देखो ये 5 kg का भारी ब्लॉक है, ये 3 kg का ये स्मॉलर ब्लॉक है, तो डेफिनेटली इसको नीचे आना पड़ेगा। तो अगर ये ब्लॉक अपनी जगह से x डिस्प्लेस हुआ, सोचो डिस्प्लेसमेंट देख लो, अगर ये इसको x डिस्प्लेस होता है
इस स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहने के लिए इसको x आगे बढ़ना पड़ेगा। सोचो 2 kg वाले को x आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर 2 kg वाला x बढ़ता है तो इस स्ट्रिंग को भी x ऊपर आना पड़ेगा, तभी तो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। सोचना इस बात को। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से? अगर इसका एक्सीलरेशन a है नीचे की तरफ, इस ब्लॉक का इधर की तरफ एक्सीलरेशन a होगा और इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a होगा। पहले ये सोच लो, होना ही पड़ेगा। किसी का कम भी ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो स्ट्रिंग या तो टूट जाए, खिंच जाएगी, जो कि होता नहीं है, या स्लैक हो जाएगी, जो अपन मानते नहीं है। तो अब ये मजबूरी हो गई कि तीनों को सेम एक्सीलरेशन से चलना है। तो अब एक बार गौर करो, फील करो कि यार वही हो रहा है जो हमने पढ़ा था। तो पूरा सिस्टम देखो, पूरा सिस्टम इधर से इधर चल रहा है। देखो यूं आ रहा पूरा सिस्टम, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? सेम एक्सीलरेशन से आ रहा है ना बच्चों? पूरा सिस्टम अगर इधर ऐसे देखो चलता हुआ आ रहा है, ऐसे सेम एक्सीलरेशन से, तुरंत बोलो एक्सीलरेशन क्या था बताओ? खींचने वाला फोर्स। खींचने वाला फोर्स कौन सा है? इसका mg जो इसको सपोर्ट कर रहा है। खींचने वाला फोर्स mg यानी 5g माइनस रोकने वाला फोर्स। अब रोकने वाला इसमें तो है नहीं है, क्योंकि ये मोशन जो है उसके अपोजिट लगना चाहिए। इसका तो mg इधर लग रहा है, देखो यू, इसकी मोशन को देखो ना, इसकी मोशन यूं होगी, इसके अपोजिट क्या कोई इसका mg लग रहा है 2 kg का? नहीं लग रहा। बहुत से बच्चे इसको लिख के आ जाते हैं, मोशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स माइनस मोशन को अपोज करने वाला फोर्स। तो यहां इसका mg इसकी मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, और टेंशन अपन लेते नहीं है क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है। तो अपोज करने वाला इसका mg जरूर होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, देखो ध्यान से, ऊपर जा रहा है, और mg इसका डाउनवर्ड से। तो खींचने वाला फोर्स हो गया 5g माइनस इसको अपोज करने वाला फोर्स कौन सा है? 3g डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब टोटल मास में बहुत से क्या गलती करेंगे, सुनो, टोटल मास 5 और 3, मास तो ये भी तो है सिस्टम में, मास तो ये भी आएगा, तो मास तो पूरे आते हैं। तो कितना हो गया? 5 kg, 2 kg 7 एंड 3 10 kg, तो 10 आ जाएगा। इसलिए इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या आ गया? तो बताओ कितना आ गया? 2g अपॉन 10। कितना आ गया? 2g बाई 10, यानी एक्सीलरेशन आ गया इसका g बाई 5। तो देखो मुझे कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, कितना आ गया? g अपॉन 5 आ गया। ऐसे इसको जल्दी से ट्रिक से कर सकते हैं। अगर तुम पूरे मेथड से करते तो कैसे करते वो भी देख लो। इसको लॉन्ग मेथड से करते, अपन इक्वेशन बना बना के करते तो क्या होता? लेट अस सी। ओके, इसको देखते हैं। तो कंस्टेंट तो लगेगी, कंस्टेंट तो ये लगेगी ही कि अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो इसको ए से आगे बढ़ना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है ये, और इसको ए से ऊपर जाना होगा। समझे बच्चों? अब मैं इसको लॉन्ग मेथड से करता हूं, एक एक ब्लॉक का एफबीडी बना के। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां तक ये एक स्ट्रिंग है अकेली, और मास लेस है तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी। ये अलग स्ट्रिंग हो गई क्योंकि बीच में ब्लॉक बांध दिया, ये अलग स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन, तो इसमें मैंने मान ली T1, इसमें T2 मान ली। दोनों में सेम मत मान लेना कि सर ने बताया था कि स्ट्रिंग अगर मास ले तो टेंशन सेम होती है, उस स्ट्रिंग में सेम रहती है। यहां से यहां तक ये अकेली स्ट्रिंग है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन T1 है, नो डाउट, पर तुम इसकी टेंशन को इसके कैसे इक्वल कर सकते हो? ये अलग स्ट्रिंग है, उसमें अलग टेंशन होगी, और अगर होगी सेम तो अपने आप आ जाएगी। तुम तो अलग मान लो, अलग मान भी नहीं सकते। दिख रहा है कि भाई इसका जो 2 kg कैसे चलेगा बताओ? अगर इधर जितना टेंशन है उतने टेंशन इधर हो गया, दोनों तरफ से टेंशन सेम हो गया, तो 2 kg कैसे चलेगा? जबकि 2 kg चल रहा है ना, इसका मतलब इधर टेंशन ज्यादा होगी, तभी ये खिंच रहा है इधर। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लॉजिक से सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 5 kg का एफबीडी बनाएं। मैं स्ट्रिंग को यहां से काट दूं तो ये टेंशन T1 ऊपर है, टेंशन T1 ऊपर है, और नीचे इस पे लगेगा mg यानी 5g, और ये नीचे आ रहा है a एक्सीलरेशन से। ठीक है, 2 फोर्स लगे 5 kg के ब्लॉक पे, 2 फोर्स लगे, इधर 5g यानी mg, g मतलब वही 10 है बच्चों, है ना, इधर T1। अब इधर आ जाओ, यहां अगर स्ट्रिंग में टेंशन T1 है
तो इधर इसको T1 से खिंच रहा होगा ये इधर, आ रही बात समझ में? यहां इस पर टेंशन इधर लगना ही पड़ेगा। इसका mg नीचे जो कोई काम का नहीं है, फिर भी बना लो, चलो mg नीचे लग रहा है, जो मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर है, और इधर नॉर्मल लगेगा, टेबल का नॉर्मल ऊपर होगा, वो नॉर्मल इस 2g को बैलेंस करके रखेगा, तभी ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में चलेगा, ब्लॉक वर्टिकल में नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे काम के फोर्स नहीं है, फिर भी मैंने दिखा दी। ये नॉर्मल और 2g इसकी मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहे। यहां टेंशन देखो, ये पूरा सिस्टम इधर आ रहा है, तो इस पर T2 इधर है, तो इस पर T2 इधर होगी, देखो इस पर T2 इधर होगी, तभी तो इस पे इधर लगेगा। और यहां देख ले अपन 3 kg वाले ब्लॉक का FBD, तो नीचे mg यानी 3g, ऊपर टेंशन T2, आई बात समझ में? और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है AC। बोलो बच्चों कितने अननोन है तुम्हारे पास? मैंने कहा ना सोचा करो कितने अननोन है, कि सर 3 अननोन है, बिल्कुल, T1 अननोन, T2 अननोन और एक्सीलरेशन A। 3 अननोन है तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए, और 3 इक्वेशन का हमारे पास है इतना तो कि भाई 3 ब्लॉक है, हर एक पे F इक्वल टू ma लगा दो। ये पूरी कैलकुलेशन माइंड में रहनी चाहिए कि हमने कितनी चीज एज्यूम कर ली, जितनी अननोन एज्यूम किए हैं उतनी इक्वेशन हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, समझ रहे हो? तो चलो यहां पे अपन इक्वेशन लगाएं, इसका नीचे आना, इस ब्लॉक का नीचे आना, लिखो 5g माइनस T1, ये तो हो गया F, नीचे की तरफ का F, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो F इक्वल टू ma, तो क्या लिखोगे बच्चों? 5 इंटू A, ये हो गया 5 किलोग्राम का नीचे आना। अब लिखो 2 किलोग्राम का लेफ्ट में चलना, इसकी इक्वेशन बनाओ, तो 2 किलोग्राम का लेफ्ट में चलना, तो इधर टेंशन देखो T1 है, इधर T2 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? जिधर ये चल रहा है यूं जा रहा है, देखो यूं, तो इधर नेट फोर्स है T1 माइनस T2। mg से कोई मतलब नहीं है ना, ये इसको बैलेंस कर रहा हुआ, ठीक है, उसका अपन क्या करें? कुछ नहीं, बस नॉर्मल, ठीक है, लेकिन चल रहा है जिधर लगाओ इक्वेशन, तो T1 माइनस T2, F इक्वल टू मास यानी 2 और एक्सीलरेशन तो इसका भी A है। और अब 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का ऊपर आना, 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का ऊपर आना, इक्वेशन लगाओ, यू विल हैव T2 माइनस 3g इक्वल टू 3a, और तीनों को कर दो ऐड। जैसे तीनों को ऐड करोगे ध्यान से देखो, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, वही इक्वेशन आएगी, देखो ध्यान से देखो क्या आ गया, 5g खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स, ऐड करते वही चीज आगे देखो, इसलिए तो ट्रिक बनी थी ये, इक्वल टू सबको ऐड करोगे तो 10 इंटू A, वही बात है जो अपने 1 सेकंड में कह दी थी, और आंसर बच्चों वही A इक्वल टू, यू विल हैव A इक्वल टू कितना आएगा, तो G अपॉन 5। अरे से A कितना आएगा? G अपॉन 5। वैल्यू लिखना चाहो तो G की वैल्यू लिख सकते हो, तो 10 अपॉन 5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो G की अगर वैल्यू लिखना चाहे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन G की टर्म्स में दे रहा है या कैसे दे रहा है, वो डिपेंड करेगा। अगर G की वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। G की वैल्यू क्या होती है? 10, तो 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। अब इसमें टेंशन भी पूछ सकता है कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बताओ, T1 T2 की वैल्यू बताओ। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ A, अगर A की वैल्यू आ गई तो मेरे पास T1 और T2 भी आ जाएगा। कैसे? इक्वेशन 1 में यहां मैं A पुट करता हूं, देख रहा है ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में A की वैल्यू पुट करोगे तो यू हैव क्या आएगा अपने पास 50, यानी 5G की वैल्यू रख देते, चलो G को 10 रख दें बच्चों, ये क्या हो जाएगा बताओ 50, मैंने G को 10 रख दिया, माइनस T1 इक्वल टू 5 और A अभी मैंने निकाला 2, ये निकाला ना अपन ने, तो यहां से आएगा T1 इक्वल टू 40 न्यूटन, T1 आएगा 40 न्यूटन, और T1 की वैल्यू अपन यहां पुट कर देते हैं, देखो तो T2 आ जाएगा कैसे कि 40 माइनस T2 यहां पुट कर रहे हैं अपन, तो 40 माइनस या यहां से निकाल सकते, चॉइस है अपनी, तो 40 माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू A कितना था 2,
यू गॉट T2 इक्वल टू दैट विल बी 40 माइनस 4 यानी 36 न्यूटन। चाहे तुम इक्वेशन 3 से भी निकालोगे यही आएगा आंसर, डोंट वरी। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने T1 T2 वगैरह सारी चीजें निकाल ली। एनी डाउट? तो इसलिए वो ट्रिक थी कि अगर पूरा सिस्टम सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, अगर कोई सिस्टम सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है तो फिर उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल कि भाई खींचने वाला फोर्स, एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं, जो सपोर्ट कर रहा है, मोशन को सपोर्ट करने वाला एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन नहीं लेनी उसमें, मोशन को सपोर्ट करने वाला एक्सटर्नल फोर्स माइनस मोशन के अपोजिट लगने वाला फोर्स और डिवाइडेड बाई टोटल मास। फोर्स कौन से? एक्सटर्नल फोर्स लेने होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। अगला एग्जांपल क्या है जरा देखो। अभी हम फिक्स पुली वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 2m है और एक ब्लॉक ये है, इसका मास m है। एक सिचुएशन तो हमारे पास ये है, ध्यान से देखना, एक सिचुएशन हमारे पास ये है और दूसरी सिचुएशन क्या है देखो, ये पुली है और ये m मास का ब्लॉक लटका हुआ है और इस स्ट्रिंग को एक आदमी F इक्वल टू 2mg इसका फोर्स लगा के खींच रहा है। दोनों में देखना ध्यान से, इसमें क्या है कि 2m मास का ब्लॉक है ये और रस्सी से m मास के ब्लॉक से बंधा हुआ है। दूसरे केस में क्या है, ये मैं कह दूं केस 1 या m नाम दे दें A, ये सिचुएशन B। ओके, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है कि इस केस में जो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन होगा और इस केस में जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा, इनमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। यहां एक्सेलरेशन क्या होगा और इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। बहुत से बच्चे मन में सोच रहे होंगे कि यार ये और ये सेम केस है, सोचना, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ये और ये सेम केस है, कैसे कि 2m का ब्लॉक लटका दो तो भी तो 2mg फोर्स लगेगा, चाहे अपन खींच लें उसको। भाई अपन ने क्या किया, इस 2m को लटकाने से क्या होगा, इस 2m का ब्लॉक लटकाया तो उस पर नीचे फोर्स 2mg लगेगा जो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, या वो हम लगा दें, एक ही बात है। तो लेकिन ध्यान से सोचो, यहां मैं एक्सीलरेशन निकालता हूं, चलो यहां A1 कह दूं तो तुम्हें पता है कि ये ब्लॉक A1 से नीचे जा रहा है, फुली फिक्स है ही है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। और अगर फुली फिक्स है, अगर इसको A1 से नीचे जा रहा है तो इसको A1 से ऊपर जाना पड़ेगा, ये इसकी मजबूरी है, इसका कंस्ट्रेंट है कि अगर ये A1 से नीचे जा रहा है तो इसको A1 से ऊपर जाना पड़ेगा। और A1 निकालना ऐसे केसेस में अभी मैंने ट्रिक से बताया था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन में टाइम खराब नहीं करना है, इसके लिए पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तुरंत सोचो कि खींचने वाला फोर्स सपोर्ट कौन कर रहा है, 2mg। अरे सही, A1 लिखो सब बच्चों, क्या लिखोगे, 2mg ये सपोर्ट कर रहा है मोशन को। देखो पूरा मोशन ये हो रहा है ना, पूरा सिस्टम में से जा रहा है कि नहीं बताओ, सपोर्ट कर रहा है कौन, 2mg माइनस अपोज कौन कर रहा है बताओ, इसका mg, और अपॉन टोटल मास कितना है 2m प्लस m, मतलब कितना हो गया 3m। A1 आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, mg डिवाइडेड बाई 3m करोगे तो m से m कटेगा, देखो कैलकुलेशन करना, तो यू विल हैव g/3। g/3 एक्सीलरेशन से ये गिरेंगे, यानी ये g/3 से नीचे आएगा और ये g/3 से ऊपर जाएगा। अब यहां अगर हम देखेंगे, यहां एक्सीलरेशन मान लो ये A2 से ऊपर जा रहा है, ये भी A2 से ऊपर जा रहा है, तो ये A2 से ऐसे जाएगा, ये पूरा सिस्टम सेम एक्सीलरेशन से चल रहा है। देखो इसको अपन खींच रहे हैं इस तरह से, तो
A2 क्या लिखोगे बच्चों, A2 अब देख रहा ध्यान से गलती कहां होती है, खींचने वाला फोर्स नो डाउट 2mg है, बिल्कुल सपोर्ट जो फोर्स कर रहा है, अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल 2mg है, हमने लगाया फोर्स, माइनस जो मोशन का अपोज करेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन वो इसका ब्लॉक का mg है, अब तक सेम है, लेकिन अपॉन जब टोटल मास आएगा तो सिस्टम में केवल m मास का ब्लॉक है, यहां कोई ब्लॉक है ही नहीं, यहां तो अपन फोर्स लगा रहे हैं, क्या तुम्हें यहां कोई ब्लॉक दिख रहा है, बोलो नहीं है, इसलिए जो टोटल मास है सिस्टम का वो कितना बताओ mg है। यहां जो एक्सीलरेशन होगा, देखो यहां जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी g, ये g से ऊपर जाएगा ये ब्लॉक, और ये जा रहा कितने से g/3, तो एक्सीलरेशन सेम नहीं आएंगे, एक्सीलरेशन बिल्कुल सेम नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो नहीं कि ये तो एक ही बात है, जैसे इसमें पूछते कि रेशियो बताओ तो देखते कि 1:1 है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, सब कुछ वही था, लेकिन मास में डिफरेंस है, यहां सिस्टम का मास 3m है और यहां सिस्टम का मास केवल m है, इसलिए एक्सीलरेशन में डिफरेंस आ गया, समझे। अगर मैं इसमें टेंशन पूछूं कि दोनों केसेज में टेंशन बताओ कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, तो इस केस में हम टेंशन लिखें, टेंशन को भी डायरेक्ट मैंने तुम्हें याद कराया था, इस केस में स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है T = 2m1m2g, याद हो तो अगर, अपॉन m1 + m2, नहीं है तो कर लेना याद, जिन केसेज में ये सेम एक्सीलरेशन से जा रहे हैं तो उस स्ट्रिंग में जो टेंशन है दैट विल बी 2m1m, ये टेंशन भूल भी जाते हो, याद नहीं करो तो किसी भी एक ब्लॉक पे F = m लगा दो, अकेले ब्लॉक का FBD बना दो, एक्सीलरेशन तुमने निकाल ही लिया तो अकेले ब्लॉक का FBD बना के निकाल सकते हो ना टेंशन, तो वो आएगा T = जैसे इस पे निकालना, मान लो तुम ये फॉर्मूला भूल गए, सपोज ये फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं, इसका FBD बना दो, ऊपर टेंशन लग रही है T, नीचे क्या लग रहा है mg, और किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, एक लाइन में आ जाएगा, कैसे कि T - mg, ये तो हो गया फोर्स F = ma, तो m और a निकाला था तुमने, कितना बताओ g/3 निकाला इस केस में, बोलो इस केस में g/3 था, तो T = आ गया, इसको इधर लेके जाओ बच्चों तो प्लस में जाएगा, +mg + mg/3, तो टेंशन कितना आ गया बताओ 4mg/3, चाहो तो ऐसे कर लो अगर याद है तो यहां टेंशन आ गया 4mg/3, और यहां टेंशन कैसे निकालेंगे, यहां देख लो टेंशन, वैसे तो दिख रही है, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहां टेंशन पूरी स्ट्रिंग में 2mg होगी, भाई जब तुम इस स्ट्रिंग को एक बात बताओ, यहां पे स्ट्रिंग पे इधर फोर्स लगा रहे हो तुम, कितना 2mg, तो यही फोर्स हर पॉइंट पे होगा ना, काट के देख लो स्ट्रिंग को, ये लो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो यहां भी 2mg होगा, यहाँ 2mg होगा, तो पूरी स्ट्रिंग में 2mg हो जाएगा, नहीं बताओ, ये तो दिख ही रही थी, यहां से जो फोर्स लगा रहे वही, या चलो नहीं दिख रही थी तो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर ले कि ऊपर टेंशन क्या थी T, ऐसे मान लो, और नीचे क्या है mg, और ये जा रहा था ब्लॉक ऊपर कितने से g से जा रहा था, देखा एक्सीलरेशन निकाला ना अपने, इसका एक्सीलरेशन निकाला, g आया, तो क्या लिखोगे बताओ T - mg, T - mg = एंड यू हैव m × a कितना है g, वो मैं कह भी रहा था कि इसको इधर लेके जाओगे बच्चों, वही टेंशन 2m जाएगी, तो टेंशन भी अलग अलग है, क्लियर। तो इसमें ऐसे कई बार अपन को सोचते कि बच्चे गलत कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है ना, बिल्कुल कैलकुलेशन करके देखो सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ध्यान देना, ये फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे डैश डैश करने का मतलब होता है फिक्स करना, है ना, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसका ये है 30 डिग्री, दिख रहा है सबको, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, एक ब्लॉक है ये, और ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है, और ये पुलिस है,
एक और ब्लॉक लटका हुआ है नीचे, ओके। ये 4 kg का ब्लॉक, सिस्टम समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये पुली के ऊपर से ये 4 kg का ब्लॉक, और ये फिक्स है इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन नहीं चलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ both blocks, find acceleration of both blocks. Number 2, find tension in the string. पहले दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है, सबसे पहले दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है, दूसरा इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करनी। अब देखो यहां पे ये बिल्कुल क्लियर है कि देखो ये पूरी स्ट्रिंग है जो इसके ऊपर से होकर आ रही है पुली के ऊपर से, देखो यही स्ट्रिंग है पूरी, ओके। तो मान लेता हूं कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है ए से। अब बहुत से सोच रहे यार आपको क्या पता नीचे आ रहा है, इधर भी तो फिसल सकता है ये, तो डोंट वरी, अगर उल्टा होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तुम तो किसी डायरेक्शन में मान लो, डोंट वरी, ओके। ये इसमें फायदा है, दिमाग नहीं लगाना है कि किधर जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि यार सर ऐसे भी तो फिसल सकता है ये, तो वो ये मान सकता है कि अभी तो मैं तो ऐसे मान रहा हूं कि ये ए से नीचे आ रहा है, तो ये इसकी, क्योंकि ये पुली फिक्स है ना, ये एंड जितने से इधर जाएगा उतने से पास आएगा ये, तो इधर ये ए से आ रहा है, ये मैंने एज्यूम किया है। अगर मेरा अजम्पशन गलत होगा कि उल्टा काम हो रहा है, अगर उल्टा काम हो रहा होगा यानी कि ये ब्लॉक इधर फिसल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे तो नहीं होगा कि दोनों ही नीचे जा रहे हैं, देखो है ना, स्ट्रिंग खिंच जाएगी ना, इतना तो सोच सकते हो। ऐसे नहीं कि यार ये भी नीचे जा रहा है ये भी नीचे जा रहा है, तो टूट जाएगी रस्सी फिर, तो समझ गए। तो हाँ उल्टा जरूर मान सकते हो कि जो भी होगा, अब अगर मेरा ये अजम्पशन गलत है कि अगर ये मैंने उल्टा माना है तो अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा, डोंट वरी, तुम तो एक डायरेक्शन में मान लो, और पॉजिटिव आ जाएगा तो मतलब तुमने सही माना है। अब इसमें ध्यान से देखना, वही चीज है कि पूरा सिस्टम, पूरा के पूरा सिस्टम इस तरह से यूं आ रहा है, देखो पूरा के पूरा सिस्टम ऐसे आ रहा है, देखो, तो इसलिए मैं एक्सेलरेशन उसी टेक्निक से फिर लिख दूंगा, एक्सेलरेशन फिर उसी टेक्निक से अपन लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू इसको सपोर्ट करने वाला फोर्स, मोशन के सपोर्ट में कौन सा फोर्स है बताओ, मोशन के सपोर्ट में कौन सा फोर्स है, इसका mg, एक्सटर्नल, टेंशन तो लेनी नहीं है इस ट्रिक में, इस वाली ट्रिक में टेंशन नहीं लेनी अपने को, केवल जो mg या कोई और अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो ये अर्थ का mg लग रहा है, इसको सपोर्ट है बिल्कुल पूरा के पूरा, कितना mg यानी 4 × g, माइनस मोशन के अपोजिट फोर्स कौन सा है। अब देखो यहां क्या है कि इसका mg होगा नीचे ऐसे, नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो जिधर मोशन हो रही है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो तुम्हें पता है mg का जो इधर कंपोनेंट है वो तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, और इधर जो कंपोनेंट आएगा mg का वो मोशन को अपोज कर रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि पूरा के पूरा जो mg है वो अपोजिट टू द मोशन नहीं, मोशन इसकी यूं हो रही है, देखो इधर, तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, जिधर मोशन हो रही है उसके अपोजिट, तो mg नहीं है। तुमने कई बार कंपोनेंट्स किए, इधर आता है mg cos थीटा और इधर आता है mg sin थीटा, यू हैव डन सो मेनी टाइम्स, इंक्लाइन प्लेन पर हमने कई बार कंपोनेंट किए हैं। तो इसके मोशन के जो अपोजिट फोर्स है वो mg नहीं, mg sin थीटा है, देखो इसकी मोशन का जो अपोज कर रहा है, तो माइनस क्या करेंगे इसका मास, तो मैं ये फोर्स लूंगा जिसको मैं कहता हूं ना रोकने वाला फोर्स, वो mg नहीं है, वो mg sin थीटा है। तो m कितना है 2 × g × साइन, और थीटा क्लियर कट कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30, ये क्या लिख दिया मैंने बताओ,
सपोर्ट करने वाला फोर्स माइनस अपोज करने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास तो क्लियर है कि ये 4 है, ये 2 है, तो कितना आ गया 6। बच्चों बात समझ में आई? तो एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या आ गया बताओ, 4g माइनस 2g साइन 30। तो 2g और साइन 30 क्या होता है, इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया देखो बच्चों, तो क्या होता है 4g माइनस जी कितना आ गया 3g, एक्सेलरेशन आ गया 3g डिवाइडेड बाई 6, यानी दिस इज सिंपल g/2। और पॉजिटिव आया है, ध्यान दो, पॉजिटिव मतलब मैंने जो एज्यूम किया वो करेक्ट था। ये ब्लॉक नीचे गिरेगा g/2 से और ये ब्लॉक इधर चलेगा इंक्लाइन प्लेन पे, ऐसे आगे बढ़ेगा कितने से, g/2 से। बोलो समझ में आया कि नहीं होता हो? ये ब्लॉक g/2 से नीचे चलेगा और ये ब्लॉक g/2 से इस डायरेक्शन में चलेगा। फिर एक टेंशन निकालनी थी हमें, तो टेंशन यहां से निकाल सकते हैं। इसका एफबीडी बना लो, इसमें 2 मिनट लगती है, टेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग में पूरी में टेंशन तो सेम रहेगी, एक ही तो स्ट्रिंग है, इनको दोनों को कनेक्ट करने वाली वी हैव ओनली वन स्ट्रिंग एंड दैट इज मासलेस। तो पूरी में टेंशन सेम रहेगी, चाहे यहां निकाल लो यहां निकाल लो कहीं भी, तो यहां इजी है। तो नीचे इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा बताओ, इस पर फोर्स mg, बोलो, यानी 4 इंटू जी, और इधर टेंशन है T और नीचे आ रहा है ये g/2 से, तो लगाओ F इक्वल टू एम। इस पे अगर मैं इस पे F इक्वल टू एम ए अप्लाई करता हूं, ध्यान देना, तो क्या आएगा बोलो, इसको एफबीडी देखना ध्यान से, ये फोर्स लग रही है ना इस पे, तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन देखना, नीचे की तरफ 4g माइनस टी अकेले ब्लॉक पे लगा रहा हूं, 4g माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम कितना आएगा 4 और एक्सीलरेशन g/2, तो 4g माइनस टी इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2g आ गया, ये इससे t आ गया, t इक्वल टू कितना बताओ 2g, और g की वैल्यू 10 है तो 20 न्यूटन की टेंशन होगी। कितना टेंशन होगा, 20 न्यूटन का स्ट्रिंग में टेंशन होगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं होता? ये आई बस समझ में? इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर पूरा सिस्टम सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, पूरा सिस्टम अगर सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो इसका सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि भाई m2g, मतलब एक तरह से ऐसे बोलो इसको कि मोशन की सपोर्ट में, यानी मोशन की डायरेक्शन में कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, माइनस मोशन के अपोजिट कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, और डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो ऐसे अपन देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान देना, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, ठीक है। या चलो एक एग्जांपल और देखें, यहां से कुछ चीजें और बताऊंगा नहीं मैं। ये क्लैंप है और इस क्लैंप से एक पुली बंधी हुई है, ये पुली किसी चीज से हिंज विंज कर रखी है, मतलब एक ब्लॉक है, यहां से स्ट्रिंग जारी है ऐसे, एक ब्लॉक यहां है। इसमें एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, वैसे तो सिंपल है, इसको लिख दे अपन, ये 2 kg है, ये 3 kg है, एंड एवरी सरफेस इज स्मूथ, ये मानती है, फ्रिक्शन मानना ही नहीं अभी, ईच एंड एवरी सरफेस इज स्मूथ, ब्लॉक्स आर द स्ट्रिंग आर इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, पुली इज मासलेस। जो आइडियल कंडीशन है वो सब है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, पुली का कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है यानी लंबाई नहीं बदल सकती स्ट्रिंग की, है ना, और जो भी फ्रिक्शन नहीं है, जो भी आइडियल कंडीशन होती है वो है सब। उसमें मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक,
हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। सेकेंड, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां तक तो हम करते भी हैं। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। और थर्ड, ये नया क्वेश्चन है, देखना, फाइंड फोर्स exerted by clamp, find force exerted by clamp on pulley। क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया, ये एक नया क्वेश्चन है। ये जो क्लैंप है जिससे पुली यहां पे अपन ने ये फिक्स कर रखी है, उस क्लैंप ने इस पुली पे कितना फोर्स लगाया। पहला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होगा दिख रहा है कि ये अगर ए से नीचे जाएगा तो इसकी मजबूरी है इसको ए से आना पड़ेगा। दिख ही रहा क्लियर, फिक्स पुली है। अभी बच्चों हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें पुली नहीं चली है। अगर पुली चलने लगेगी तो फिर वो क्वेश्चन आगे आएंगे जिसमें कंस्टेंट भी लगेगी। फिर यहां भी कंस्टेंट है, सिंपल कंस्टेंट है, लेकिन अगर पुली फिक्स है तो एक पार्ट जितनी वेलोसिटी से पास आएगा दूसरा उतनी ही वेलोसिटी से दूर जाता है। तो अगर ये ए से नीचे आ रहा है तो इसको ए से इधर आना पड़ेगा। और ये वही सिस्टम है जो अपन वहां कि भाई पूरा सिस्टम एक डायरेक्शन में चल पड़ा, पूरा सिस्टम एक डायरेक्शन में चल पड़ा, इधर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। देखो तो तुरंत इसको निकाल सकते हो, ए इक्वल टू मोशन को सपोर्ट करने वाला एक्सटर्नल फोर्स। तो मोशन इसकी देखो ऐसे हो रही है, देखो इस तरह से जा रहा है। तो मोशन को सपोर्ट करने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इसका mg होगा। वो कितना है 3g माइनस मोशन को अपोज करने वाला बहुत से 2g लिख देंगे। ये ध्यान रखना, मोशन को अपोज यहां कोई नहीं कर रहा। देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई सा बताओ, क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो मोशन को अपोज कर रहा है? तो नहीं है। तो जल्दीबाजी मत करना कि 3g माइनस 2g नीचे लग रहा है बच्चों, जिसका कोई कंपोनेंट भी नहीं आ सकता इधर, क्योंकि 2g लग रहा है तुम्हारा y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है उसका कोई कंपोनेंट x पाएगा नहीं। जैसे पिछली बार तो mg sin थीटा आ गया था, पिछली बार मोशन के अपोजिट फोर्स mg sin थीटा, इस बार तो कोई फोर्स नहीं है, इसलिए 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास। और टोटल जो मास है वो 3 + 2 यानी कितना आ गया, तो 5 आ गया। तो इट इज 3g/5। कितना आएगा 3g/5, पहले का आंसर। अब अगर वैल्यू रखना चाहो तो g को 10 पुट कर सकते हो, तो वो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या ऑप्शन पे डिपेंड करेगा g की टर्म्स में दे रहा है कैसे दे रहा है। आगे बात समझ में। चलो उसके बाद टेंशन निकालनी है, तो टेंशन के लिए इसका एफबीडी बनाओ सबसे बढ़िया। इसका बना लो, इसका तो और भी बढ़िया, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन। देखो इसका एफबीडी बनाना ज्यादा बेटर है, इस पे तो एक, तो तुरंत इस पे F = m लगाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे एक ही फोर्स है T, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे एक ही फोर्स है T और इक्वल टू इसका मास तो हो गया 2 और इनटू एक्सीलरेशन तो 3g/5। तो यू हैव 6g/5, 6g/5 यानी 12 न्यूटन। जी की वैल्यू पुट करके देखो 12 न्यूटन आएगा बच्चों, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस पे सोचना कि फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली। आज सोचना इस बारे में, क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाई सोचना। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। ये अपन फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि पुली ने या क्लैंप पे, पुली ने या एक ही बात है वो तो क्लैंप ने पुली पे या पुली ने क्लैंप पे, वो तो एक्शन रिएक्शन होते हैं, कितना फोर्स लगा ये कैसे निकालेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, ट्राई करना एक बार सोचने की, ठीक है। गुड बाय।